ज्ञान गंगा एक विस्तृत और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पवित्र स्थान था, जहां गंगा नदी अपनी धारा से धरती को सींचती थी। इस स्थान को ज्ञान तीर्थ कहा जाता था। यहीं एक प्राचीन ग्रंथ छिपा था, जिसे ज्ञान गंगा के नाम से जाना जाता था। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता था कि उसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य और जीवन के परम सत्य छुपे हुए हैं। लेकिन इसे पढ़ने की शर्त यह थी कि केवल वही इसे देख सकता था जिसने सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र किया हो। कहानी की शुरुआत हिमालय के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्पित था। वह बहुत ही जिज्ञासु, मेहनती और दयालु था। गांव के बुजुर्ग अक्सर ज्ञान गंगा के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। ये कहानियां सुनकर अर्पित के मन में भी ज्ञान गंगा तक पहुंचने और उसका रहस्य जानने की प्रबल इच्छा जागी। एक दिन उसने अपने गुरु महर्षि अनंत से कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान गंगा का रहस्य जानना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महर्षि ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, ज्ञान गंगा तक पहुंचने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, बल्कि तप, त्याग और सेवा से प्राप्त होती है। अर्पित की यात्राएं और परीक्षाएं। अर्पित को महर्षि ने 4 कठिन परीक्षाएं दी। 1. त्याग की परीक्षा। पहली परीक्षा में अर्पित को अपनी सभी इच्छाओं और सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना था। महर्षि ने उसे 1 महीने तक एकांत में हिमालय की कड़ी ठंड में साधना करने को कहा। अर्पित ने बिना किसी शिकायत के यह परीक्षा पास कर ली। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया। 2. सेवा की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में उसे गांव के सबसे गरीब और बीमार लोगों की सेवा करनी थी। वह बिना किसी भेदभाव के दिन रात लोगों की मदद करता रहा। उसने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की और बुजुर्गों की सहायता की। उसकी निस्वार्थ सेवा ने गांव वालों का दिल जीत लिया। 3. सत्य की परीक्षा। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे हर परिस्थिति में सत्य बोलने का वचन देना था। एक दिन गांव के एक चोर ने अर्पित से मदद मांगी। चोर ने कहा कि यदि वह सच बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिलेगी। अर्पित ने बहुत सोचकर चोर से कहा, मैं सत्य से पीछे नहीं हट सकता। उसने ग्रामीणों को चोर का पता बता दिया, लेकिन चोर ने अर्पित की ईमानदारी और साहस देखकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। 4. आत्म साक्षात्कार की परीक्षा। अंतिम परीक्षा आत्म साक्षात्कार की थी। महर्षि ने अर्पित को एक साधारण से कुंड, पानी का छोटा जलाशय के सामने बैठने को कहा और कहा, इस जल में देखो, तुम्हें यहां ज्ञान गंगा का उत्तर मिलेगा। अर्पित ने अपनी परछाई देखी और घंटों ध्यान मग्न होकर खुद पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि असली ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। ज्ञान गंगा का रहस्य जब अर्पित ने अपनी सभी परीक्षाएं पास कर लीं, तो महर्षि ने उसे ज्ञान गंगा ग्रंथ के पास ले जाने का वादा किया। महर्षि उसे गंगा नदी के किनारे एक गुफा में ले गए। वहां ज्ञान गंगा ग्रंथ रखा हुआ था। जब अर्पित ने उसे खोला तो उसमें केवल कुछ शब्द लिखे थे, सत्य, सेवा और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। अर्पित को अब समझ में आया कि असली ज्ञान गंगा कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि वह जीवन की यात्रा थी, जिसमें उसने सत्य, सेवा और त्याग के महत्व को जाना। उसने अपना पूरा जीवन गंगा के किनारे दूसरों की सेवा और सही मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। सीख। सच्चा ज्ञान वह है जो न केवल हमारे भीतर प्रकाश फैलाए, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। ज्ञान गंगा हमें यह सिखाती है कि जीवन का अर्थ सत्य, सेवा और आत्म साक्षात्कार में है।